एवरीवन। और बस अभी जस्ट योगा करके उठी हूँ एंड ऑलमोस्ट पूरे 6:15 बजने को जा रहे हैं और जाके नहाने की तैयारी करूँगी। और उससे पहले भी चाय बनानी है। एस्ट्रो वॉक पे गया है, अभी आने वाला है, तो वो उसके आने के बाद में जो सुडौल होता है ना, उससे एक कपड़ा बना रखा है हम लोगों ने, छोटा टॉवल, तो उससे उसके हाथ पाँव सब कुछ अच्छे से पोंछने पड़ते हैं। जितनी बार बाहर जाता है उतनी बार ये काम उसका होता है, क्योंकि मिट्टी वगैरह लग जाती है। तो बस वो आएगा तो उसका भी ये काम करना है। एंड जा रही हूँ चाय चढ़ाने के लिए। और यहाँ पे पूरा अभी लगेज रखा हुआ है। मैं तो बहुत जल्दी सो गई थी सुबह। ये सूटकेस रखा हुआ है और वहाँ टेबल पे ये बैग रखा हुआ है। तो ये सब आंचल ने रात में ही अनपैक करके और अब रखा हुआ है। जो विंटर कलेक्शन मैंने धो दिया था तो वो सारा सूटकेस में लगा भी दिया है। तो अब आज ही पलंग खोल के रखवा दूँगी। और उसके बाद में आज है होलिका दहन, उसमें हम लोग पुआ बनाते हैं। और बाहर हम लोगों के जो एरिया में होलिका पूरी सजाई जाती है, वहाँ जाके पूजा करती हूँ। तो सब आपको आगे वीडियो में शो करूँगी। तो अभी फ़िलहाल जा रही हूँ किचन में, चाय चढ़ा देती हूँ। और योगा तो कर ही लिया है, बाकी एक दो काम जो होंगे उसके बाद नहा के पूजा करूँगी सबसे पहले। Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content, then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. And first of all, I wish you all a wonderful International Women's Day. May you always inspire and uplift everyone around you with your strength, courage and grace. तो बस ये आज 8 मार्च है एंड टुडे इज़ माय बर्थडे ऑल्सो गाइस। तो बर्थडे व्लॉग जो है वो आपको कल आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पर बस ये सुबह का मॉर्निंग का ही टाइम है एंड योगा करके उठ गई थी। ये आया था वॉक करके, तो इसके हाथ पाँव वगैरह सारा कुछ पहुँच के, और अभी मैं इसको जस्ट ऐसे ही झूठ मूठ का इसको बोल रही थी कि चल अभी जो इसको सिखाया है फर्स्ट एंड सेकंड हैंड शेक करता है, तो वो करके मैंने अभी इसको दिया नहीं था ट्रीट इसकी, और इस टाइम इसको दिया मैंने ट्रीट। तो अभी ये थोड़ा कुछ ऐसे सीख गया है एंड ट्रीट इसको इतनी ज़्यादा पसंद है कि बस फर्स्ट सेकंड एंड वो लोग तो जैसे बोलते हैं नुम्मी मतलब पप्पी, तो वो भी देता है। और अभी एस्ट्रो की तबीयत थोड़ी ठीक है। कल तो जिस दिन मतलब आज का ही ये जो व्लॉग आप देख रहे हो, तो इस दिन इसको बहुत ज़्यादा लूज़ मोशंस हो गए थे, कुछ उल्टा सीधा जैसे उठा के खा लेता है वही खा लिया था। एंड इसको अभी थोड़ा सा इसके साथ में टाइम स्पेंड करने के बाद यहाँ किचन में आ गई हूँ एंड अभी रात के बर्तन धो के रखे हुए हैं, तो चाय चढ़ा दी है। वैसे तो मैं जूठे बर्तन रखती ही नहीं हूँ किचन में, और अभी तो जो दोपहर में रखती हूँ वो भी मैं ही पूरा ही मैं ऑल टोटल काम कर रही हूँ, क्योंकि ये अभी त्यौहार है और 2 दिन की छुट्टी फिर से हमारी मेड ने कर दी है। तो त्यौहार के टाइम पे स्पेशली ज़रूर उनको करना ही है छुट्टी, जैसे कि बस उन्हीं का त्यौहार है, हमारा तो रहता ही नहीं है। और बोलने से भी मानते नहीं हैं, मना भी करो तो भी उनको छुट्टी करनी है। और स्पेशली सबसे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि 2 दिन बोल के 4 दिन छुट्टी करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है एंड घर पे कुछ काम कम नहीं रहता है। तो अभी काम का प्रेशर भी थोड़ा ज़्यादा है एंड वहाँ पे लगा दी थी चाय हस्बैंड के लिए, वो दे दी है। और ये एस्ट्रो को जा रही हूँ नाश्ता कराने के लिए, तो ये निकाल लिया है। इसका रॉयल कैनन खाता है, आज इसको पैकेट फूड ही दे रही हूँ, अदरवाइज़ ये अपना खाना ही खा रहा था अभी। तो बस आज मैंने सोचा कि दे दूँ इसका पैकेट फूड, और दवाई दे दी है। देखिए कितने आराम से खा रहा है दवाई, बहुत प्यार से खाता है। और किचन के बाहर ही ऐसे लगता है कि इसका घर बार सब कुछ किचन के बाहर ही है, क्योंकि मैं किचन में ही रहती हूँ ज़्यादातर, तो ये खड़ा रहता है। इसको नाश्ता वगैरह खिलाने के बाद उसके बाद मैं नहा ली थी, नहा के यहाँ पूजा कर ली मैंने। आज होलिका दहन है ना, तो हमारे यहाँ पुए बनाए जाते हैं। पुआ, दही, इन सब चीज़ों से ही पूजा करने के लिए जाते हैं। तो अभी नहा के सबसे पहले पूजा की है
और ये सबसे पहले पूजा जो करूँगी होलिका दहन की, तो उसके लिए मैं पुआ बनाऊंगी, उसके बाद मैं कुछ नाश्ता वगैरह करूँगी। तो यहाँ पे आटा ले लिया है, अभी एकदम थोड़े से ही बना रही हूँ, और होली में तो बनेंगे ही पुआ, आंचल को बहुत पसंद है पुआ। ये आटा ले लिया है, सौंफ डाल दी है, और इसमें चीनी डाल दूंगी हिसाब से। तो यहाँ बिल्कुल थोड़ा सा ही आटा ले लिया था, एंड मुझे पता है कि इसमें 10 से 12 पुए तो बन ही जाएंगे, और थोड़ा आंचल को पसंद भी है तो 5-6 पुए बढ़ा के ही बना लेती हूँ। चिंकी रहता है तो और भी बढ़ा के बना लेती हूँ। पुए तो मुझे भी बहुत पसंद है, मगर इनमें चीनी वगैरह इतनी है तो फिर मैं नहीं खाती हूँ, क्योंकि त्यौहार में वैसे ही ना करके भी कुछ मीठा मीठा तो हो ही जाता है, तो फिर इतना मीठा भी ठीक नहीं है। तो बस ज़रा से ही बढ़ा के बना लिए थे, सोच रही थी कि होली के दिन में भी बना लूँगी, तो फिर वो बाद की बात है, वो देखा जाएगा। और बस यहाँ पर ये देसी घी में बना रही हूँ, क्योंकि पूजा के लिए बना रही हूँ, तो पूजा का कोई भी सामान मैं ऑयल वगैरह में नहीं बनाती हूँ, तो ये देसी घी में ही बना रही हूँ। और 3 चीज़ों से ही ये पुआ इतने सुंदर बनते, इतने बढ़िया टेस्टी बनते हैं। सिर्फ चीनी है, सौंफ है और आटा है, और जस्ट पानी मिला के बना दिया। और यहाँ दूध वाले भैया भी आ गए थे, तो आज काफ़ी सुबह से ही मैंने सब कुछ स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि होलिका दहन रहता है। अब मुझे ये सारा काम करने के बाद में समझ लीजिए कि बाज़ार जाना है, बाज़ार जाके फिर वो जो पूजा होती है होलिका दहन में, तो उसमें हम लोग गन्ना रहता है ना एकदम बड़ा वाला वो, और उसमें जो चने का ये रहता है ना, छोला गाछ बोलते हैं यहाँ कोलकाता में, बंगाली में चने का जो झाड़ गाछ टाइप का रहता है, तो वो थोड़ा सा उसमें बांध देते हैं। एंड कंडे की माला, गाय के गोबर का जो कंडा होता है उसकी माला, तो ये सब हमारे घर के पास जो बाज़ार है तो वहाँ मिलता है, तो फिर वहाँ भी जाना था। बट फिर मैंने कॉल किया तो प्रदीप मामा ने ला के दे दिया, तो मेरी बहुत हेल्प हो गई, क्योंकि आंचल भी कल ही आई थी और वो लोग भी सो ही रहे थे, एंड एस्ट्रो भी सो रहा था, चिंकी भी घर पे नहीं है, तो फिर मुझे पूरा काम हम छोड़ के जाना पड़ता। तो एक ये बहुत अच्छी हेल्प हो गई कि प्रदीप मामा ने ला के दे दिया था। तो बस यहाँ पे 5 पुए ये बना लिए हैं, एंड इसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट किया, चाय वगैरह पी, कितना अपना वीडियो का सारा काम पूरा निपटा लिया, क्योंकि रात को मैंने बना लिया था लौकी चने की दाल एंड आलू की भुजिया भी उसके साथ बनाई थी, तो वो पूरा खाना वैसा का वैसा ही रखा, इन लोगों ने थोड़ा थोड़ा ही खाया था। तो बस उसी में मैंने अभी जब खाना खाया लंच सब ने, तो मैंने गरम गरम पराठे बना दिए थे एंड दाल वगैरह गरम कर ली थी, चटनी तो बनी रखी हुई थी। तो बस अब मैं आपसे मिल रही हूँ डायरेक्ट दोपहर में। तो ये गन्ना आ गया था और इसको रखती तो मैं हॉल में ही, मगर एस्ट्रो इसको देख के जैसे पागल ही हो गया, तो वो उसको चाटेगा फिर उसको काट देगा, तो फिर मैं उसकी पूजा नहीं कर पाऊँगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे हॉल की खिड़की से इसको थोड़ा बाहर निकाल के और यहाँ अटका दिया है, एंड खिड़की मैंने लगा दिया चिटकनी, लॉक कर दिया, क्योंकि वो एकदम मतलब उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि ये क्या चीज़ आ गई है, इसको काटना है, मुझे इससे खेलना है। तो इस तरीके से पूजा के लिए चाहिए था, और यहाँ खिड़की लगा दी थी। एंड तब तक अभी हमारी मासी भी आ गई। बस ये तो होलिका दहन वाला व्लॉग है। आज के दिन से ही फिर उन्होंने काम करके छुट्टी कर दी, और अभी तक तो आई नहीं है, क्योंकि 2 दिन बोलती हैं 4 दिन नहीं आती हैं, और मना भी करो तो ये लोग छुट्टी करेंगे। और अब मैं डायरेक्ट आपसे मिल रही हूँ शाम को। अब मैं दोबारा से नहाई हूँ, एंड मैंने ये येलो एंड ग्रीन कलर की बंदेज की साड़ी पहनी है, ये बहुत सुंदर साड़ी है, तो इसी को पहन लिया है। एंड जो मेरी शादी की जो चुनरी है तो उसको ओढ़ के तब मैं जाऊँगी। मैदान है काफ़ी बड़ा, मेरे घर से थोड़ा दूर ही है, तो वहाँ जाऊँगी होलिका दहन की पूजा करने के लिए। तो अभी यहाँ साड़ी पहन ली थी, एंड अब थोड़ा सा हल्का सा जैसे मेकअप कर लेंगे, जैसे हम लोगों में चलता है कि सुहागन है तो थोड़ा मेकअप करके चुनरी ओढ़ के तभी पूजा करने जाते हैं। यहाँ करने लगी हूँ थोड़ा हल्का फुल्का टचअप, एंड मैंने आज पूरा ट्राई किया है कि मैं क्या क्या प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, तो उसको मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। अब ऐसा है कि काफ़ी पुराने भी हो गए हैं मेकअप लगाते लगाते, तो कुछ उनके नाम या नंबर कुछ मिट भी गए हैं, तो जैसे हाथ वगैरह लगता है तो मिट जाते हैं ना। पता नहीं मैं आपको कितना दिखा पाई, कितना आपको दिखेगा, तो आप प्लीज़ देख लीजिएगा। जो आपको नहीं समझ में आएगा मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं दोबारा से दिखाने का ट्राई करूँगी।
शायद नंबर ठीक से दिख नहीं रहा है, जितना आपको दिख रहा है आप देख लीजिए। ये वाला लगाती हूँ मैं ब्लश ज़्यादातर। ये वाला भी है, ये भी है, ये पीच है, थोड़ा सा पीच टोन है, एंड ये थोड़ा पिंक है। तो ये है ये किसका है आंचल? लोटस का है क्या? लव अर्थ कुछ ऐसे लिखा हुआ है। तो ये लगाती हूँ मैं, और लगाते लगाते उनके नाम भी तो मिट गए ना। और उस दिन एक मेरी फ्रेंड पूछ रही थी कि मैंने कौन सा शेड लगाया था लिपस्टिक का। तो एक्चुअली मैं खुद पजल हो जाती हूँ, इतने सारे ये इसके रखे हुए हैं ना। ये था वो। अब लिक्विड शेड ऐसा करके कुछ है, ये है, आप देख लो ये। एंड मैं एक्चुअली पता नहीं आपको दिखा पा रही हूँ कि नहीं, हल्का सा थोड़ा मेकअप कर रही हूँ। थोड़ा हम लोगों में जैसे श्रृंगार करके ही सुहागन जो रहती हैं और शादी वाली चुनरी ओढ़ के जाती हैं, तो थोड़ा श्रृंगार कर रही हूँ हल्का सा। ये वाली रेड लिपस्टिक लगा रही हूँ, ये नायका से मंगवाई थी। ये हल्का सा मरून टोन है, इसलिए थोड़ा सा ऊपर से लगाया है। एंड ये वाली आईब्रो पेंसिल है ELF। तो ये ब्लैक नहीं है, हल्का सा ब्राउनिश शेड ही है, क्योंकि मेरे ओरिजिनल भी पूरे फुल ब्लैक नहीं है, एकदम डार्क ब्लैक जो होते हैं वो नहीं है। और ये अब तो मुझे थोड़ा यूज़ करना आ गया है आईब्रो पेंसिल, पहले मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था, एंड मैं कभी आईब्रो पेंसिल लगाती भी नहीं थी, क्योंकि बहुत घनी और अच्छी आईब्रो थी मेरी। फिर जैसे जैसे समय बीता तो आईब्रो बहुत लाइट सी हो गई और साइड से ऐसा लगता है जैसे गायब सी हो गई। तो अब तो यूज़ करना आ गया है। और एक बार मैंने यूज़ की थी बहुत साल पहले, तो ऐसे लग रहा था जैसे बिल्कुल नकली है। बहुत हल्की हल्की, जैसे थोड़ी सी एकदम आईब्रो पेंसिल लगाइए। ज़्यादा लगाने से फिर जैसा नकली नकली लगता है ना, वो अच्छा नहीं लगता है। एंड जैसे जैसे एज होती है, काफ़ी साल बीत जाते हैं, तो आईब्रो भी काफ़ी हल्की लाइट सी हो जाती है ना। जैसी शादी से पहले थी वैसी तो अब नहीं है। बहुत अच्छी आईब्रो थी, घनी घनी, अब नहीं है। बस इतना ही काफ़ी है मेकअप। बिंदी लगाऊंगी, सिंदूर ऑलरेडी लगा हुआ है। और कल मैंने हाइलाइट्स भी करवाई हैं। मुझे बहुत शौक है, जस्ट एक ट्रांसफॉर्मेशन एक हेयर का होता है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कल ये हाइलाइट्स करवाई हैं, बहुत ही लाइट सी करवाई हैं, ब्लॉन्ड एंड एकदम हल्का सा रेड रेड, देखिए इस तरीके से। तो कैसी लगी बताइएगा। बहुत ज़्यादा वो जो दिखती है तो वो भी नहीं करवाया है, जस्ट एक डिसेंट वे में करवाया है। कैसा लगा बताइएगा। तो यहाँ अब मैं रेडी हो गई हूँ, एंड मैंने आंचल को दोपहर में ही बोल दिया था कि बेटा साथ में चलना पड़ेगा, क्योंकि चिंकी ही मुझे लेके जाता है, एंड वो तो मुझे स्कूटी पे भी बिठा के ले जाता है। तो अभी है नहीं, और एक जन की ज़रूरत तो पड़ती ही है। तो यहाँ मैं फुल रेडी हो गई हूँ, और अभी भी आपको पर्दे पे दिख रहा होगा धूप है। और अभी इस टाइम पे बज रहे हैं 5:20 कुछ इस तरीके से हो रहे हैं। तो बस यहाँ मैं रेडी हो गई हूँ, और आंचल भी उस रूम में रेडी हो रही है। तो अब जाएंगे पूजा करने के लिए। एंड यहाँ ये सब जैसे पूरे एरिया के जो रहते हैं, तो यहीं पर इन भैया के हाथ में मैंने दे दिया था गन्ना, तो इन्होंने लगा दिया है बीच में। और यहाँ मैं बैठ रही हूँ पूजा करने। बहुत से लोग पूजा करके जा चुके हैं, और आज के दिन थोड़ा कुछ मुहूर्त का भी ऐसा था कि
रात को 12:30 या 50 पे इस तरीके से होली का दहन हुआ था। तो ये हम लोगों में जो 5 पुए बनते हैं, तो एक पुआ मैंने ले लिया है एंड 4 पुए में से थोड़ा थोड़ा तोड़ के ले लिया है। एंड मीठी वाली दही है, गुलाल एंड मोली जो हाथ में बांधते हैं, कलावा, 1 लोटा पानी है और धूप है। तो बस इन सब चीज़ों से ही हम लोग होलिका दहन की पूजा करते हैं। तो यहाँ पे पूजा कर ली थी एंड बाद में फिर जितनी भी लोकेलिटी में लेडीज़ रहती हैं, सब एक दूसरे को हम लोग पहचानते ही हैं। तो बस हर साल ही यहाँ पे पूजा करके और उसके बाद में यहीं से त्यौहार की शुरुआत कर देती हूँ मैं। और सभी एक दूसरे को थोड़ा गुलाल लगाते हैं, गले मिलते हैं। बस इसी तरीके से त्यौहार में मना लेती हूँ। और होली की शाम को हम लोगों में सिस्टम है, आप लोगों में क्या सिस्टम है मुझे बताइएगा। तो शाम के टाइम पे घर के जो बड़े रहते हैं, तो छोटे उनको माथे पर और पैरों में गुलाल लगा के आशीर्वाद लेते हैं उनका। और बस घर में पकवान बना लेती हूँ और होली से पहले से इतने आइटम बनते ही हैं। तो बस इसी तरीके से मैं तो अपना त्यौहार स्टार्टिंग से ही मनाती आ रही हूँ। और मुझे ये रंग वंग खेलना इतना पसंद नहीं है, मैं नहीं खेलती हूँ। मेरा फेवरेट त्यौहार है दिवाली, और ये त्यौहार भी मेरा फेवरेट है, मगर मुझे इतना रंग वगैरह खेलना पसंद नहीं है। तो यहाँ पर कर ली थी पूजा। और आपने देखा कलावा मैं घूम के पूरा बांध रही थी, तो कलावा पूरा घूम के बांधा है, 3 चक्कर लगाए हैं। और फिर लोटा में जो पानी था वो भी गिराते हुए 3 चक्कर लगाए हैं मैंने। और यहाँ ये 2 जो लेडी हैं ये बड़ी थी, तो मैंने इनके पाँव छुए हैं गुलाल लगा के। और ये बाकी तो जस्ट मेरे एज की ही थी, तो बस मैंने भी सबको लगाया गुलाल, इन्होंने भी लगाया। तो त्यौहार की स्टार्टिंग तो हो ही गई है। तो बस अब यहाँ पर पूजा पूरी कंप्लीट हो गई है होलिका दहन की। और फिर उसके बाद में मैं घर के लिए निकल गई थी। एंड एस्ट्रो की भी तबीयत इस दिन ठीक नहीं थी, उसको काफ़ी लूज़ मोशन हो गए थे। तो जल्दी जल्दी फिर पूजा करके और फिर घर वापस आ गए थे। तो इस तरीके से करती हूँ मैं होलिका दहन की पूजा, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। तो पूजा करके आ गई हूँ और 6:35 हो रहे हैं, 6:35 का टाइम हो रहा है। और आज कुछ मुहूर्त का भी जैसे सिस्टम रहता है, तो पूजा तो आराम से सुख शांति से करके आ गई। हर साल चिंकी ही ज़्यादातर जाता है, क्योंकि वो गन्ना रहता है इतना बड़ा और कंडे की माला रहती है और वो चने का वो रहता है ना, अभी बोलना नहीं आ रहा है मुझे, यहाँ पे छोला गाछ बोलते हैं। तो चने की जो झाड़ जैसा रहता है उसको बांध देते हैं गन्ने में, तो वो रहता है। और आंचल भी कल ही रिटर्न आई है, यहाँ एस्ट्रो को भी देखने के लिए अभी कोई नहीं है, बट उसको मेरे संग जाना ही पड़ा, क्योंकि अकेले फिर मैं इतना कर नहीं पाती। पूजा की थाली भी पूरी हाथ में थी, फिर चुंदरी वगैरह ओढ़ के तो इतना हो नहीं पाता है। तो वो गई थी साथ में और पूजा करके वापस आ गई हूँ। और सब एरिया के ही हैं, आसपास के, सब एक दूसरे को पहचानते हैं। तो होली की स्टार्टिंग तो त्योहार की कर दी, थोड़ा गुलाल भी वहाँ पे खेल लिया हमने। एंड आप सबको भी मेरी और आपके खुद के चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स की तरफ से हैप्पी होली गाइज, हैप्पी होली टू यू एंड टू योर फैमिली। तो चलिए, अभी थोड़ी रात भी होने को आ गई, ऑलमोस्ट 6:45 बजने जा रहे हैं। तो इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी तो एक लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय एंड अगेन हैप्पी होली।